पीओके में इस वक्त गोलियां चल रही हैं, रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं और वो भी पाकिस्तान की सेना के द्वारा उस पीओके के बाशिंदों पर जिसे वो लेकर अपनी पूरी राजनीति करती आई है, भारत से लड़ती आई है और उसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाती आई है, जिसके नाम पर वो अपने आवाम को बरगलाती आई है, दुनिया भर से फंड बटोरती आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं बिनास त्यागी और बात करेंगे आज पीओके में आखिर चल क्या रहा है, पीओके में हलचल क्या है। दरअसल आप यकीन नहीं करेंगे कि पीओके में पाकिस्तान की सेना ने किस कदर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर, अपनी मांगों के साथ सड़कों पर उतरे हुए लोगों पर गोलियां चलवा दी। रॉकेट लॉन्चर, जरा सोच के देखिए, कोई अपने ही लोगों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर चलवाता है भला? कोई निहत्थे लोगों पर रॉकेट लॉन्चर चलवाता है? क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि पीओके है तो हिंदुस्तान का हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान ये कहता था ये हमारे लोग हैं, ये हमारा पीओके है। तो ज़रा आप किस तरह का सलूक करते हैं, उन्हें किस हालात में रखते हैं। और यही वजह थी कि जो पीओके के बाशिंदे लगातार पाकिस्तान की एट्रॉसिटीज़, पाकिस्तान ने जिस तरह से नेगलेक्ट किया हुआ था, और पाकिस्तान जो चुनाव जो 27 जुलाई को होने वाले हैं उसको लेकर जिस तरह का पूरा अप्रोच रखता था कि कठपुतली सरकार बना दी, कठपुतली पीएम बैठा दिया, पीओके की आवाम की ना सुनी, उनको गुर्बत में छोड़ दिया, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उनको देते नहीं हैं, ना इंटरनेट देते हैं, ना पानी देते हैं ढंग से, और ना ही बैंक और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं देते हैं। वहीं पीओके के लोग जब देखते हैं कि इस तरफ किस तरह से कश्मीर में खुशहाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल आ रही हैं, लगातार नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पुल बन रहे हैं, नौकरियां हैं, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, इंटरनेट भी है, तो वहाँ पर सब कुछ आवाम में शांति है, अमन है, संपन्नता है, तो उनके अंदर भी रोष लगातार उठ रहा था। तो किस तरह से वो पाकिस्तान के सरकार के लिए, पाकिस्तान की सेना के लिए वहाँ पर जिसे कहते हैं ना बॉयल अप हो रहा था, एक आक्रोश, एक आक्रमण, और वो उनकी मांगे जो है किस तरह से वो अपने नेताओं के साथ हो रही एट्रॉसिटीज़ के बाद एक किसे कहते हैं कलेक्टिव तौर पर जो वो आए। इस बार की उनकी जो मुख्य मांगे थी वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन किस तरह से वो कलेक्टिव तौर पर जब सामने आ गए तो उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ था कि हमारी जो मांगे हैं आप उन्हें पूरा कीजिए, नहीं तो हम मुजफ्फराबाद में जो आपने एक फर्जी असेंबली बना रखी है ना नाम पर कि हाँ हमने पीओके में सरकार भी है, सब कुछ है, तो वहाँ पर हम रावलकोट से वहाँ पर मार्च करेंगे। और डेडलाइन दी हुई थी कि आप इस महीने में पाकिस्तान की पूरी फ़ौज यहाँ से हटा लीजिए, हमें पाकिस्तान की फ़ौज नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, हमें आपका नाम निशान नहीं चाहिए, आप हमें आज़ाद कीजिए, हमें बख्शिए, पाकिस्तान की सेना यहाँ नहीं रहेगी। पीओके के बाशिंदों ने खुद पूरे इलाके में बैरिकेडिंग करके, ऑब्स्टेकल्स डाल के पूरी कोशिश की हुई थी कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना की मूवमेंट वहाँ रोकी जाए। लेकिन ज़रा जनाब देखिए कि पाकिस्तान की सेना न सिर्फ वहाँ पर आती है बल्कि इस पूरे आंदोलन को कुचलने की, दबाने की कोशिश करती है। मासूम बच्चियों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर भी जो इस आंदोलन का हिस्सा होते हैं, खुलकर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बोल रहे होते हैं, उनके खिलाफ भी दमनकारी नीति अपनाती है। जब डेडलाइन खत्म हो जाती है तो आवाम सीधे सीधे कहता है कि प्रदर्शनकारी जो शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे कि हम जाएंगे और हम मुजफ्फराबाद तक कूच करेंगे। 15 जुलाई को उन्हें मुजफ्फराबाद पहुंचना था पैदल कूच करते हुए और शांतिपूर्ण तरीके से कि भाई या तो पीओके खाली करो, नहीं तो अब जनता आती है। तो उसके बाद क्या किया आप बताइए? किस तरह से निहत्थे लोगों पर फायरिंग खुलवा दी मुनीर की सेना ने। जी हाँ, उस पीओके के आवाम पर जिसके लिए अपनी पूरी राजनीति करता है, जिसको लेकर वो पूरी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे प्रोपेगेंडा करता है, जिसको लेकर वो लगातार हिंदुस्तान से जिसे कहते हैं अदावत मोल आता रहता है, जिसको लेकर वो पाकिस्तान के आवाम को बरगलाता है कि पेट में खाने को नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी पीओके के नाम पर मैं सियासत करूंगा, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलवाऊंगा और उसके बाद नतीजा ये होगा कि देखिए आवाम जो है वो राष्ट्रभक्ति के नाम पर एकजुट हो जाएगा। अब धीरे धीरे पूरी पोल खुल रही है, पीओके कह रहा है कि हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ और हमारा खाली करो पीओके, हमें बिल्कुल नहीं रहना है, सेना को वापस लेके जाओ। तो पीओके में इस वक्त हालात ये हो गए कि मुनीर और शहबाज शरीफ जो है उनका कोई भी नुमाइंदा, वो खुद तो छोड़ दीजिए, कोई भी नुमाइंदा वहाँ पर जो है कदम नहीं रख सकता है। अल्टीमेटम जो मांगों का था वो खत्म हो गया और उसके बाद नतीजा क्या हुआ है? नतीजा ये हुआ कि अब पीओके के अंदर किस तरह से जो पूरा का पूरा आवाम है, अब उसने अल्टीमेटम जब खत्म हुआ तो गोलियां चलवा दी गई, जिसमें कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की और 70 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि वहाँ पर इंटरनेट बंद है, बैंक बंद है, राशन की सप्लाई रोकी हुई थी कि लोग, उसे लगा कि भाई भूखे मर जाएंगे लोग, दूध, पानी, रोटी, कपड़ा, ऐसी मूलभूत ज़रूरतों के लिए तरस जाएंगे। तो फिर ऐसे में जब इंटरनेट भी नहीं होगा तो वीडियो भी बाहर नहीं आएंगे, इन्फॉर्मेशन भी बाहर नहीं आएगी, और इंटरनेट से सारे पीओके के जो वीडियोज़ उन्होंने बेचारों ने किस तरह से मुश्किल करके भेजे थे वो भी अब डिलीट करवाने शुरू कर दिए हैं। तो आप सोचिए पीओके से किस कदर खौफजदा है मुनीर, किस तरह से खौफजदा है वहाँ पर शहबाज शरीफ। तो यहाँ पर ये हालात आपको बता दें, और साथ ही साथ जो पीओके के जो लीडर हैं, अगर मैं आपको बताऊँ तो जो पीओके के लीडर हैं वहाँ पर शौकत नवाज मीर,
किस तरह से उनको फायरिंग के बाद गिरफ्तार किया गया, फिर उनके घर से हिंदुस्तानी करेंसी के नोटों के बंडल दिखाए गए और कहा गया कि आप जो हैं दरअसल क्या कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के इशारे पर उनके लिए मुखबिरी कर रहे हैं, आप उनके एजेंट हैं, रॉक एजेंट हैं। यानी कि अपना जब घर ना समझे, फिर चाहे वो बलूच हो, सिंध प्रोविंस हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, आप सीधे सीधे क्या कह देते हैं, हिंदुस्तान यहाँ पे अनरेस्ट कर रहा है। बलूच अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं तो हिंदुस्तान बलूच लिबरेशन आर्मी को फंड कर रहा है। आप अगर केपी प्रोविंस में खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं तो भी हिंदुस्तान कर रहा है। अरे भाई, आप भी तो कुछ करेंगे, आपके पास भी तो कोई काम है। या फिर जब युद्ध होगा तो बंकर में छिप जाएंगे और जैसे ही युद्ध हार जाएंगे तो उसके बाद अपने आप को फील्ड मार्शल कर देंगे और उसके बाद ट्रंप को रिझाने के लिए आप जो हैं सेल्समैन बन के उसके पास पहुंच जाएंगे। तो इससे इतर आप कर क्या रहे हैं? अब पीओके की स्थितियां मैं आपको बताऊं कि अभी पीओके में स्थितियां क्या बन रही हैं, ज़रा आपको ये भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। पीओके में इस वक्त आवाम जिसे कहते हैं ना, वो एकदम आर पार की लड़ाई के मूड में। उसने कहा है पाकिस्तान की सेना, मुनीर का दखल किसी भी तरह से वहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान की सरकार पर, वहाँ के नेताओं पर वो दमनकारी नीतियों के भी आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि आंदोलन किस बात को लेकर है, वो मैं आपको बता दूं। पीओके में पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। शुरुआत तो जो थी आंदोलन की हुई थी कि आप हमें बिजली नहीं देते हैं, बिजली हमारे यहाँ बनती है, महंगे दामों पर सप्लाई करते हैं, इंटरनेट नहीं है, रोड्स नहीं है, राशन महंगा है, तो ये सब समस्याएं थी। लेकिन उसके बाद बिजली सस्ती हो, महंगाई पर नियंत्रण हो, आटा, ईंधन, दवाइयाँ जो हैं वो सस्ती मिले, स्थानीय संसाधनों का फायदा स्थानीय लोगों को मिले। ये नहीं कि आप कमाएंगे यहाँ से और फिर पाकिस्तान के पंजाब में बेच देंगे, क्योंकि वहीं तो सारी आर्मी है, वहीं तो सारे लोग हैं। तो एक तरह से सभी पावर सेंटर वही है, वो खुशहाल रहना चाहिए, बाकी जाए पूरा पाकिस्तान तिल लेने, ये तो एटीट्यूड है। तो यहाँ से इन मुद्दों से पूरी अदावत शुरू होती है। लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बदलती गई, ये आपको बताऊं। पाकिस्तान प्रशासन ने, जो वहाँ की कठपुतली सरकार है, जो डमी गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर पाकिस्तान की जो सरकार है उसने कई नेताओं को जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और इन गिरफ्तारियों के बाद मुजफ्फराबाद, रावलकोट और साथ ही साथ कोटली समेत कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोग जो हैं सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन बहुत तेज हो गए, नारे लगने लगे। इस बीच में प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग और फायरिंग के आरोप लगे और उसके बाद एक मौत की जो खबर आती है प्रदर्शनकारी की, उसके बाद और ज़्यादा एजिटेशन जो है वो बिगड़ जाता है। अब पाकिस्तान सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं का आरोप है कि समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ नहीं रख रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत का भी नाम खींच कर ले आए हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, भारत ही अनरेस्ट फैला रहा है। भाई, हमने तो साफ कह दिया है, कश्मीर तो भूल जाइए, उस पर तो बात ही नहीं होनी, वो तो हमारा है और हमारा पीओके भी है और अब बात उसी पर होगी। पीओके लेकर रहेंगे, हमने सदन के भीतर और सड़क पर हर जगह ऐलान कर रखा है कि आप तैयार रहिए, हम पीओके लेकर रहेंगे। अब लेना कैसे है वो हमारे को देखना है, सैन्य ताकत से लेना है। वहाँ पर आपका आवाम ही जो कह रहा है कि गो बैक, चलिए हमें आज़ाद कीजिए, छोड़िए हमें आपके साथ नहीं रहना है, तो खुद ब खुद हमारे साथ आते हैं। इतना अनरेस्ट हो जाता है कि आपके टुकड़े हुए थे पहले, अभी भी टुकड़ों के हालात पर हैं, आप एक साबुत मुल्क बचेंगे, ऐसा तमाम जो जानकार हैं वो कहते हैं कि ठीक है पाकिस्तान रहेगा लेकिन वो पंजाब पाकिस्तान होगा, मैप में सिर्फ वही बचेगा, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सब अलग अलग हो जाएगा, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और पीओके चला जाएगा भारत में। ये तमाम लोग प्रेडिक्ट कर चुके हैं। बस इसकी डेट क्या होगी, कैसे होगा, तरीका कितना वक्त लगेगा, इसको लेकर जो है अलग अलग ओपिनियंस हैं। हालांकि लोग बाग कहते हैं कि भाई ये सबसे मुफीद टाइम है, ये सबसे अच्छा टाइम है, लेकिन कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, कुछ चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। वो सभी इंतजार वेट एंड वॉच की पॉलिसी यहाँ पर अपनाए हुए हैं। अब आगे आंदोलनकारी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मुजफ्फराबाद तक बड़ा मार्च निकाल के ले जाएंगे। 15 जुलाई उसकी अल्टीमेटम की तारीफ की गई है और असेंबली के बाहर प्रदर्शन करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये जो पीओके का आंदोलन है सिर्फ महंगाई और बिजली का मुद्दा नहीं है, पाकिस्तान के प्रशासन के खिलाफ बढ़ता हुआ संतोष है और उसमें उनका ये भी कहना है कि आप जो सीटें रखते हैं ना, मतलब जो चुनाव आपके डमी चुनाव होने हैं 27 तारीख को, जहाँ पर आप अपनी मर्जी से जो सीटें खाली होते हैं फिर उन्हीं पर अपने ही पसंद के लोगों को बैठा देते हैं पाकिस्तान की सेना। दरअसल आप हम पे इनडायरेक्टली जो रूल कर रहे हैं, जिस तरह से हमें अपने लोगों को चुनकर सत्ता में आने का मौका नहीं देते, हमें अपनी सरकार बनाने का, अपनी तरह से चलाने का मौका नहीं देते, पैसा आप हमारे यहाँ से कमाते हैं, किस तरह से आप हमें बेसिक मूलभूत सुविधाओं से भी डिप्राइव रखते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो वो सीटों का मुद्दा हो, चुनाव को लेकर मुद्दा हो, कठपुतली सरकार के खिलाफ मुद्दा हो, और मुनीर और शहबाज शरीफ इनके खिलाफ जो गुस्सा है, जो अनरेस्ट है, पाकिस्तान के खुद के पत्रकार कहते हैं कि अगर हिम्मत हो तो मुनीर अपनी गाड़ी तक वहाँ पर लेके नहीं जा सकते, बख्तरबंद गाड़ी में बुलेट प्रूफ में बैठ के भी नहीं जा सकते, इतना गुस्सा है वहाँ के आवाम में। तो लगातार आप देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी अब सड़कों पर उतर आए हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं पाकिस्तान की सेना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, पाकिस्तान की ये कठपुतली सरकार बर्दाश्त नहीं है, हमारी सीटें जो हैं हमें दीजिए, अपने लोगों को हमें चुनने दीजिए, वो खाली सीटें रखने का कोई औचित्य नहीं है, और आप कठपुतली लोग मत बिठाइए, हमें हमारी सरकार दीजिए, हमें हमारी आज़ादी दीजिए
और जिस तरह से वहाँ आवाम अब सड़कों पर उतर आया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाने, रॉकेट लॉन्चर चलने के बाद भी वो प्रदर्शनकारियों के हौसले टूट नहीं रहे हैं और ज़्यादा बुलंद हो रहे हैं। तो अब लगातार आने वाले जो पिछले, अगर हम कहें 15 जुलाई की जो तारीख दी है मार्च करते हुए मुजफ्फराबाद असेंबली तक पहुंचने की, उसका घेराव करने की, तो ये आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान से मांग की गई है, वहाँ की जो डमी सरकार है, कठपुतली सरकार है, वो कह रही है हालात बहुत बिगड़ रहे हैं भाई, फौजी मारे जा रहे हैं कई, और अब ऐसी स्थिति में इतने हालात बेकाबू हो गए हैं, तो आप एक काम कीजिए, वो मांग रहे हैं कि आप 4000 फौजी भेजिए और 7 विंग रेंजर्स की भेजिए। ज़रा सोच कर देखिए कि जिसके लिए पूरा आंदोलन हो रहा है कि हमें अब बर्दाश्त ही नहीं है, आप सेना यहाँ से बाहर कीजिए, हमारी मांगे मानिए। तो वो तो छोड़िए, और अगर आप सेना बुलाएंगे तो हालात कितने ज़्यादा बद से बदतर हो जाएंगे। तो टकराव की स्थिति यहाँ पर तय है। मुनीर की सेना क्या इन प्रदर्शनकारियों पर, पीओके के बाशिंदों के सामने कहीं टिक भी पाएगी? क्या वो ऐसी ही दमनकारी नीतियां अपनी जारी रखेगी, निहत्थे लोगों पर गोली और रॉकेट लॉन्चर चलाकर वो सोचती है कि वो पीओके को अपने पास रख सकेगी? तो शायद एक खुशफहमी में इस वक्त फील्ड मार्शल जो है वो जी रहा है, और कहीं ना कहीं आवाम जो है अब वो जाग चुका है और वो सीधे सीधे कह रहा है कि बस अब चाहिए आज़ादी। हिंदुस्तान वेट एंड वॉच कर रहा है, बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, खबर पर पूरी नजर है, लगातार इससे जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।